अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पंजाबी स्टाइल में आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल से तरीके के साथ, जिस तरह से घर में मैं आलू गोश्त तैयार करती हूँ। मेरे हस्बैंड को ये वाला आलू गोश्त बहुत पसंद है, तो उनकी फरमाइश पे मैंने इसको तैयार किया है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे भी बताना कि आपका ये मज़ेदार सा पंजाबी स्टाइल आलू गोश्त बन के किस तरह का तैयार हुआ है। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे और भी मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा पंजाबी स्टाइल में आलू गोश्त मैंने किस तरह से तैयार किया है। तो सबसे पहले इधर मैंने 1 kg गोश्त लिया है। बीफ का मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। गोश्त को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। अब इसको प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे। साथ में 2 बड़े साइज़ के प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर दीजिएगा। हल्दी पाउडर इधर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। साथ में इसके अंदर पानी इतना शामिल करेंगे जिसके अंदर गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। प्रेशर कुकर के अंदर मैं बॉयल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो सिंपल भी इसको बॉयल कर सकते हैं, प्रेशर कुकर में ज़रा जल्दी से बन जाता है। तो 2 गिलास मैंने पानी शामिल किया। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए गला लेंगे, या फिर इतना गला लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि मतलब आपके यहाँ कितनी देर में गोश्त जो है वो गल जाता है। तो अब गोश्त को जो है वो गला लेते हैं। प्रेशर कुकर को मैंने इधर बंद कर दिया है। इधर हम साथ में कटिंग कर लेंगे आलूओं की, और टमाटर मिर्चें सब की कटिंग कर लेंगे। तो आलूओं को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, अब इनकी कटिंग कर लिया है। टमाटरों को भी मैंने काट लिया है। टमाटरों का हम पेस्ट बना लेंगे और आलूओं को पानी के अंदर रख दीजिएगा ताकि ये काले ना हो। न्यू वाले आलू मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ, न्यू ही कीजिएगा, नए पुराने जो होते हैं वो मीठे बनते हैं। तो अब टमाटरों को मिक्सी के जार के अंदर शामिल करेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। तो इधर हमारा गोश्त भी है जो अच्छी तरह से गल चुका है। चलिए अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 20 मिनट के लिए मैंने इसको गलाया है। माशाल्लाह से अच्छी तरह से गोश्त जो है वो गल चुका है। अब एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर से ड्राई कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो मैं इसके अंदर से ड्राई कर रही हूँ। अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे 1 कप, या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पिसे हुए इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च 1 चम्मच। पाउडर मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। येलो वाली लाल मिर्चें, करी पाउडर 1 चम्मच शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें साबुत ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, शामिल करेंगे। और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे, या फिर पानी ड्राई होने तक खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इधर गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। इसके अंदर से ऑयल वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, निकलना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। आलूओं को मैंने काट के पानी के अंदर रख दिया था ताकि आलू हमारे जो हैं वो काले ना हों। तो अपने हिसाब से जितने आलू आप शामिल करना चाहते हैं कर लीजिएगा। आधा किलो इधर मैं आलू इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आलूओं की 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे गोश्त के साथ। तो 5 मिनट के लिए आलूओं की मैंने इधर भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम थोड़ा दही शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ना कीजिएगा, लेकिन दही से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो मैं इधर 1/2 कप इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। दही शामिल करने के बाद फौरी से इसको चम्मच के साथ हिला लीजिएगा ताकि दही इसके अंदर फटे नहीं। तो 5 से 3 मिनट के लिए दही को और हम पका लेंगे अच्छी तरह से। जब हमारी दही भुन जाएगी फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए, शोरबा बनाने के लिए। आप पानी अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। जितना शोरबा ग्रेवी आप इसके अंदर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी जो है वो शामिल कर लीजिएगा। तो दही जो है साथ
अच्छी तरह से पक चुकी है। पानी शामिल करने से पहले मैंने इधर धनिया पाउडर शामिल किया है, गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। शामिल करके 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे और फिर इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। सारा ऑयल वगैरह आप देख सकते हैं सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। जितना आप शोरबा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक के रख देंगे और आलूओं को हम जो है अच्छी तरह से गला लेंगे। साथ में इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ धनिए के पत्ते। अगर कसूरी मेथी है तो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं और इसको ढक कर रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए या फिर इतनी देर के लिए कि आलू जो हैं हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। 5 से 6 मिनट लगे, लो फ्लेम के ऊपर ही मैंने इसको रखा हुआ था। आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पंजाबी स्टाइल में आलू गोश्त जो है रेडी हो चुका है। बिल्कुल सिंपल से घर के मसाले इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं। कोई भी डिब्बे वाला बाज़ार का मसाला वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इसको गरम गरम रोटी के साथ सर्व करेंगे या फिर आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे और भी मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और आप इस सालन को बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका ये मज़ेदार सा पंजाबी आलू गोश्त बन के किस तरह का तैयार हुआ है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।